हेलो स्टूडेंट्स, आज डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स कोड CE 302 में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में जो इस पे क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है केवल एडवांटेजेस बताओ वेल्डेड जॉइंट्स के, केवल डिसएडवांटेजेस बताओ वेल्डेड जॉइंट्स के, या एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस बताओ वेल्डेड जॉइंट्स के, या एक अलग तरीके से कि कंपेयर करो वेल्डेड जॉइंट्स को और बोल्टेड जॉइंट्स को। इस तरीके से, इन तरीकों से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जो एडवांटेजेस पढ़ेंगे अपन पहले, वेल्डेड जॉइंट्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि इसमें फ्यूजन होता है दो मेंबर्स का, दो मेटल पीसेस का वेल्डिंग के अंदर, जिससे एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बनता है। तो वेल्डिंग के कारण एक वन पीस कंस्ट्रक्शन बनता है और ये वन पीस कंस्ट्रक्शन बेटर आर्किटेक्चरल अपीयरेंस देता है। यानी कि वेल्डिंग किया हुआ जो जॉइंट है वो दिखने में ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू बोल्टेड जॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट अपना ये है कि जो वेल्डिंग है वो क्विकर है इन कंपैरिजन टू बोल्टेड जॉइंट्स। इसमें जो स्पीड ऑफ इरेक्शन है और जो स्पीड ऑफ फैब्रिकेशन है वो हाई रहती है। मतलब फैब्रिकेट भी जल्दी कर सकते हैं और इरेक्ट भी, जो वेल्डिंग के थ्रू स्ट्रक्चर को बेटर और जल्दी से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है जो एफिशिएंसी है वो वेल्डेड जॉइंट की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बोल्टेड जॉइंट। अगर ढंग से वेल्डिंग की हुई है तो एफिशिएंसी 100% तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो वेल्डिंग जॉइंट है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है इन कंपैरिजन टू बोल्टेड जॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें स्प्लाइस प्लेट्स और जो बोल्ट्स हैं उसका मटेरियल एलिमिनेट हो गया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिफ्थ पॉइंट कि वेल्डेड जॉइंट बेटर रहता है जब लोड पड़ रहा है वो इम्पैक्ट लोड है या फटीग लोड है या वाइब्रेशंस है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस और इम्पैक्ट लोड के कारण जो बोल्टेड जॉइंट है उसमें वाइब्रेशंस के कारण वो जल्दी से ओपन अप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट अपना कि जो इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट्स को जो वेल्डिंग का प्रोसेस है, जो वेल्डेड जॉइंट्स अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेटर डिज़ाइन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बेटर ढंग से अपन डिज़ाइन किया जा सकता है, बेटर अपीयरेंस अपन प्रोवाइड उसको कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन आर्किटेक्ट्स को और इंजीनियर्स को मिलती है वेल्डेड जॉइंट्स में। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ऑल्ट्रेशंस कुछ करनी होती हैं अपने को वो इजी होती हैं और ऑल्ट्रेशंस लेस एक्सपेंसिव होती हैं वेल्डेड जॉइंट्स में इन कंपैरिजन टू बोल्टेड जॉइंट्स। अब हम आएंगे अपने डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस वेल्डेड जॉइंट्स की क्या है? पहली, इसमें ज़्यादा स्किल्ड पर्सन्स रिक्वायर्ड है, ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू बोल्टेड जॉइंट्स। ये पहला डिसएडवांटेजेस है। दूसरा डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर पे वेल्डिंग होती है तो कई बार जिन मेंबर्स को अपन ज्वाइन कर रहे होते हैं, जिन मेटल्स को अपन ज्वाइन कर रहे होते हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण डिस्टॉर्ट हो जाते हैं या हाई टेम्परेचर के कारण वो मेल्ट होने की संभावना रहती है, जो कि बोल्टेड जॉइंट्स में नहीं रहती। तो ये सेकंड पॉइंट था कि डिस्टॉर्शन अपना हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेजेस है कि इसमें ब्रिटल फ्रैक्चर वेल्डेड जॉइंट्स में होने की संभावना रहती है। और चौथा है जो वेल्डेड जॉइंट्स हैं उनका इंस्पेक्शन करना
डिफ़िकल्ट भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, और जो बोल्टेड जॉइंट है उसका इंस्पेक्शन करना इजी होता है। वो सिंपली एक हैमर से टैप करके बोल्टेड जॉइंट पे किया जा सकता है। तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। थैंक यू।